हमें कैसे पता चलेगा दूसरे को दिख रहा है? ये बुक दिख रही है आप लोगों को? यस सर। हेलो, अच्छे से दिख रही है? हेलो, सबको दिख रही है व्यवस्थित? यस सर, दिख रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अब ये जो लिखा हुआ है दिख रहा है व्यवस्थित? यस सर। यस सर। चलो श्याम पढ़ो क्या लिखा है। हेलो, किसान किन औजारों का उपयोग करते हैं? किसान के मुख्य औजारों के। ओके चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। तो बच्चों आपका स्वागत है। विज्ञान के पाठ 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन में हम ज्ञानज्योत विद्यालय की ओर से आप सभी बच्चों का खूब खूब अभिनंदन करते हैं। कल हमारा पहला लेक्चर था जिसको हम अभी रिवीजन के तौर पर आपको बता दें। जो लोग कल ज्वाइन नहीं हो पाए थे थोड़ा उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। कल हमने अपना पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि किसान किन औजारों का उपयोग करता है। तो बच्चों किसान के मुख्य औजारों में हंसिया, खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि आते हैं। तो किसान के ये औजार हैं। अगर जिन लोग कल ज्वाइन नहीं हुए थे वे इसको लिख सकते हैं। सभी लोगों को व्यवस्थित रूप से कॉपियां बनानी है। हर विषय की अलग अलग कॉपी बनानी है। आपको मैथ की अलग बनानी है, साइंस की अलग बनानी है और व्यवस्थित लिखना है चैप्टर वाइज, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसान किन औजारों का उपयोग करता है। तो किसान के मुख्य औजारों में हंसिया, खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी क्या सभी जितने भी जीव हैं उन्हें भोजन की जरूरत होती है। अगला हमने पढ़ाया था कल कि जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन क्या स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो यस, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम द्वारा या क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या बनाते हैं। ब्रैकेट में संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं ऐसा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मनुष्य और दूसरे प्राणी क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये जो मनुष्य हैं और दूसरे प्राणी हैं क्या वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? तो नहीं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अर्थात इन्हें अपना भोजन प्राप्त करना है तो वे दूसरे प्राणियों पर आधारित रहना पड़ता है।
या डिपेंड रहना पड़ता है। अगला है कि हम भोजन क्यों लेते हैं, यानी जो, तो इसका उत्तर है कि हमें हमारे दैनिक जीवन में कार्य करने, अब कार्य करने अर्थात चलना, दौड़ना, पढ़ना, खेलना, सुबह से लेकर शाम तक की जो हम दैनिक क्रियाकलाप करते हैं उसके लिए हमें भोजन की जरूरत होती है या ऊर्जा की जरूरत होती है, अर्थात शक्ति की जरूरत होती है। तो जब हम भोजन लेते हैं बच्चों तो हमें वो शक्ति मिल जाती है। अगला हमने कल पढ़ाया था बच्चों, इस सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है। तो सजीव जो अपना भोजन से ऊर्जा का उपयोग जैविक प्रक्रमों में करता है, तो हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। आती है। बच्चों आज हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे फसल किसे कहते हैं, फसल के प्रकार, और ये हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, फसल किसे कहते हैं। पहला, फसल किसे कहते हैं, तो जब एक ही किस्म या जाति के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते तो इसे फसल कहते हैं। लिख लीजिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में, बड़े पैमाने से मतलब है बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप लिख लीजिए, गेहूं की फसल, धान की फसल, गन्ने की फसल इत्यादि, ये फसलें हैं। अगला है फसल के प्रकार। तो फसल के प्रकारों में बच्चों आप जानते हैं, जैसे हम अन्न वाली फसलें लेते हैं, अन्न वाली फसलों में जैसे धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, फिर सब्जियां लेते हैं। तो सब्जियां आप जानते ही हैं हम लोग, है ना, आलू, टमाटर, बैगन, करेला, भिंडी। फिर फल वाली सब्जियां, फल वाले फसलें जैसे आम, सेब, संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल, अनानास, है ना, अंगूर, इस तरह के। लेकिन इसके अलावा बच्चों हमारे देश में मौसम के हिसाब से
यानी हमारा देश समझ रहे हैं, भारत है, हर जगह की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग होती है। जैसे मौसम जो है कहीं पर ज्यादा शुष्क होता है, कहीं पर ज्यादा बरसात वाला होता है। हमारे देश में जो जलवायु है वो अलग अलग है। मौसम ज्यादा आर्द्र रहता है ना। दूसरा, हमारे देश की जो जल है उसकी परिस्थिति है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की जो परिस्थिति है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि वहां का एक स्थान का तापमान, वहां की जो आर्द्रता और वर्षा है वो दूसरे स्थान की अपेक्षा कम या ज्यादा होती है। उदाहरण स्वरूप में आप समझ सकते हैं, जैसे राजस्थान का जो रण प्रदेश है वहां पर कभी वर्षा ही नहीं होती है। फिर आप जानते हैं, जैसे हम गुजरात में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितनी वर्षा होती है ना। तो एक देश तो एक ही है, लेकिन वहां अलग जो क्षेत्र है हमारे के, वहां के जो आर्द्रता है, वहां पे जो वर्षा का प्रमाण है वो अलग अलग होता है। तो ये जलवायु की परिस्थितियों की वजह से होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ये। अब हम देखेंगे कि ये जो फसलें हमारी उगाई जाती हैं, ये मोटे तौर पर हम दो वर्गों में इसे बांटते हैं। हमारी फसलों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक है खरीफ की फसल, दूसरी है बच्चों रबी की फसल। तो अभी हम देखेंगे कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं, है ना। तो ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु में ठीक है बोई जाती है। ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसल कहलाती है। यानी बरसात में बोई जाने वाली फसल को हम बच्चों खरीफ की फसल कहते हैं। अब हम जानते हैं कि भारत देश में या हमारे देश में, है ना, अपने देश में जो वर्षा है में जो बरसात है सामान्यतः कब से शुरू होती है आप समझ सकते हैं, जून से। सामान्यतः जून से और कब तक रहती है, सितंबर तक। तो जून से सितंबर तक ये बरसात रहती है, ठीक है। तो भारत देश में वर्षा सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, ठीक है। तो हमारे भारत देश में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, ठीक है। अब जो खरीफ की फसल है उसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें धान उगाया जाता है, फिर सोयाबीन बोया जाता है, फिर मूंगफली है। आप लोग भी लिखते जाएंगे। फिर कपास, ठीक है, कपास यानी जो रुई जिससे बनती है आदि। तो ये रही बच्चों खरीफ की फसल। एक बार फिर से बता दें कि खरीफ की फसल ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। हमारा देश भारत, यानी भारत देश में वर्षा सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। अब खरीफ की फसल में कौन सी फसलें आती हैं, जैसे धान की, मक्का की, सोयाबीन की, मूंगफली और कपास इत्यादि। इस प्रकार की फसलें हम लेते हैं। अब दूसरी जो फसल है बच्चों
वो है रबी की फसल। यानी रबी फसल ये कब से कब तक होती है? तो रबी फसल जो होती है वो शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु, शीत ऋतु यानी हम ठंडी, जिसे हम ठंडी कहते हैं, ठंडी के मौसम में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ठंडी कब से पड़ती है? शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च। ठीक है, अक्टूबर से मार्च। तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल तो जो फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, और शीत ऋतु हमारे देश में अक्टूबर से मार्च तक होता है, उस उगाई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। किसकी फसल? रबी की फसलें, रबी की फसलें कहते हैं। ठीक है, तो रबी की फसलें कहते हैं बच्चों। अब आप देखेंगे कि रबी की फसल कब कौन सी होती है। जैसे हमारे देश में गेहूं बोया जाता है, फिर उसके बाद में चना बोया जाता है, फिर उसके बाद में मटर, फिर सरसों और अलसी, और अलसी बोई जाती है। ये जो फसलें हैं ये रबी की फसलों में आते हैं इत्यादि। ठीक है, तो रबी की फसल में बच्चों शीत, रबी की फसल किसे कहते हैं? तो रबी की फसल में आप लिख सकते हैं कि शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलों को रबी की फसलें कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी, ये हमारी रबी की फसलों में आती हैं। इसके अलावा भी हमारे बच्चों देश में दालें उगाई जाती है और सब्जियां उगाई जाती है ग्रीष्म ऋतु में। ओके, अब है अगला हमारा टॉपिक है कि आधारित फसल पद्धतियां। हेडिंग है आधारित फसल पद्धतियां। ठीक है, ये जो फसल है, फसल की जो पद्धतियां हैं वो कैसी हैं? तो आप समझ सकते हैं जो हमारे देश के किसान हैं, हमारे देश में हमारे देश में जो किसान हैं, है ना, तो हमारे देश के किसान फसल उगाने से पहले बहुत सारी क्रियाकलाप करते हैं। यानी फसल उगाने के लिए हमारे देश के किसानों को अनेक प्रकार की क्रियाकलाप करनी पड़ती है समय के आधार पर, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कोई माली होता है ना, माली अपने बाग की सजावट करता है, तो उसके लिए वो उसकी निराई गुड़ाई, पौधों को लगाना, व्यवस्थित रूप से उसको पानी देना, और उस अपने बागवानी की सजावट के लिए वो अनेकों प्रकार से उसका व्यवस्थित प्रबंधन करता है। इसी तरह से हमारे देश का जो किसान है वो अपनी फसलों को उगाने के लिए जो पद्धति, जो क्रियाकलाप या जो कार्य करता है उसे हम कृषि पद्धति कहते हैं। तो बच्चों, कृषि पद्धति क्या है? तो कृषि पद्धति के चरण कौन कौन से हैं ये देखेंगे। तो हेडिंग में है कृषि पद्धति के चरण। ठीक है, कृषि पर आधारित जो कृषि पद्धतियां क्या है, हेडिंग में आप लिख लीजिएगा
हेडिंग में लिखिए कृषि पद्धतियां, पद्धतियों के चरण। हेडिंग में कृषि पद्धतियों के चरण। पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? पहला स्टेप होता है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना फर्स्ट स्टेप में किसान जो होता है वो मिट्टी तैयार करता है। दूसरा स्टेप है, अभी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे, बाद में हम इनके बारे में व्यवस्थित चर्चा करेंगे। फिर मिट्टी तैयार करने के बाद बुवाई करना, दूसरी हेडिंग है बुवाई करना। तीसरी स्टेप है बच्चों खाद और उर्वरक देना। खाद और उर्वरक, ठीक है। और चौथी पद्धति है सिंचाई करना। ठीक है। पांचवी पद्धति है खरपतवार से सुरक्षा करना। खरपतवार ठीक है। अगली पद्धति है खरपतवार से सुरक्षा। और अगली पद्धति है कटाई करना। और लास्ट पद्धति उसकी होती है भंडारण। ये कृषि पद्धतियां जो होती हैं उनके जो है चरण है। ओके। तो आज हम लोग इतना ही सीखेंगे और